अभिनाश आलिया को कमरे में सुला के बाहर निकल जाता है। अभिनाश नीचे आने के बाद शुभम को कहता है, शुभम काम हो गया। शुभम ने जल्दी से कहा, जी सर काम हो गया है। अभिनाश घर से बाहर निकला, उसके पीछे शुभम बाहर निकल गया। दोनों कार में बैठ गए, उनके आगे पीछे और कार में बॉडीगार्ड बैठ गए। सब वहां से निकल गए। 2 घंटे बाद मुंबई से बाहर एक सुनसान इलाके में 10 से 20 कार एक के पीछे एक आके एक खंडर जैसी हवेली के आगे रुकी। उन कार की ब्रेक के आवाज से वहां फैली हुई सन्नाटा टूट गई थी। कार से बॉडीगार्ड निकले और आगे 2 लाइन में प्रोफेशनली खड़े हो गए। शुभम ने कार से उतर के पीछे वाली सीट की डोर खोल दिया। कार से अभिनाश किसी माफिया डॉन की तरह बाहर निकला। उसके एक हाथ पॉकेट में था, दूसरे हाथ में एक मोटी सिगार थी। अभिनाश सिगार से मोटी कस लेते हुए धुएं को हवा में छोड़ देता है। आंखों में उसके काला चश्मा था, जो कि अभिनाश के आंखों में हैबनियत को छुपा रही थी। अभिनाश माफिया डॉन की तरह खंडर जैसी हवेली के अंदर जाने लगा। उसके पीछे शुभम चला गया। बाकी सभी बाहर उस एरिया को गार्ड करने लगे। अंदर आते ही कुछ बॉडीगार्ड जो पहले से ही अंदर मौजूद थे, वो सब झुक के अभिनाश को विश किया। अभिनाश बिना कोई एक्सप्रेशन के अपने आगे चेयर पर बंधे हुए आदमी को देख रहा था। अभिनाश का ऑर्डर था, इस आदमी को कोई उंगली भी न लगाए, इसलिए वो आदमी बंधा हुआ तो था, लेकिन उस पर एक भी खरोच नहीं था। वो आदमी कोई और नहीं, आलिया की मुंह बोला बाप था। बूढ़े का नाम हिमेश था। अभिनाश को देख के हिमेश थर-थर कांप रहा था। अभिनाश ने बूढ़े के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अभिनाश बूढ़े को अपनी गहरी सब्ज आंखों से देख रहा था। बूढ़े को माथे पर पसीने आ चुके थे। डर के मारे अभिनाश बिना कुछ कहे अपनी जलती हुई सिगार को बूढ़े के हाथों पर रख दिया। बूढ़े को दर्द होता है। बूढ़े ने अपनी दांत भीस के उस तकलीफ को सहने की कोशिश करने लगा। अभिनाश के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई। अभिनाश ने कहा, इंटरेस्टिंग, तो तुम दर्द सहने के काबिल हो। तो आज हम लोग तुम्हारी दर्द सहने की हद देखेंगे, और बाकी सब अभिनाश के दर्द देने की हद देखेंगे। बूढ़ा आदमी अब थर-थर कांप रहा था। अभिनाश ने अपनी हाथ बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाए, तो बॉडीगार्ड ने अभिनाश के हाथों में एक पतली ब्लेंड पकड़ा दी। अभिनाश उस ब्लेंड को छूते हुए बूढ़े को कहता है, जानते हो, मैंने अपने बॉडीगार्ड को कहा था कि तुम्हें कोई खरोच तक ना आए। पता है क्यों मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? अभिनाश अपनी आंखों से काले चश्मे को हटा देता है। उसकी आंखों की हैबनियत देख के बूढ़े को अपनी छाती फटती हुई महसूस होने लगी। अभिनाश ने बूढ़े के आंखों में आंखें डाल के कहा, क्योंकि मेरी आलिया को दर्द देने वाले को मैं अपने हाथों से दर्द देना चाहता था। बूढ़ा हिमेश डर से कांप रहा था। अभिनाश ने बूढ़े के हाथों पर धीरे धीरे ब्लेंड से कट करने लगा। बूढ़ा अपनी दर्द को सहने की कोशिश करने लगता है। अभिनाश ने हिमेश के हाथ पर अनगिनत बार ब्लेंड से कट कर चुका था। हिमेश के दोनों हाथों से अब खून रिसने लगा था। अभिनाश ने फिर से अपनी हाथ बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाई, तो बॉडीगार्ड ने नमक और लाल मिर्च की पाउडर अभिनाश के हाथों में रख दिया। अभिनाश ने बहुत ही प्यार से नमक और लाल मिर्ची की पाउडर को हिमेश के हाथों में डालने लगा। हिमेश को तेज जलन महसूस होने लगी। उसकी चीख निकल गई। उसके आंखों से पानी आने लगे। बूढ़ा अब और सहने के काबिल नहीं था। उसने अभिनाश को गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अभिनाश उसी तरह प्यार से पाउडर डाल रहा था। उसके आंखों में हैवानियत थी। बूढ़े की रिक्वेस्ट सुन के अभिनाश डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हारी हद यही तक थी? लेकिन मेरी हद तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, और तुम अभी से रुकने की बात कर रहे हो। हेलो दोस्तों, अगर आप सब इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए